आज की वीडियो में हम करेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। इस टॉपिक पे हम दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक है ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप और एक है ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। तो सबसे पहले हम ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ते हैं। वो हुई थी 1807 में। 1807 में ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप हुई थी ब्रिटिशर्स और तालपुर आमिर्स के बीच में। तालपुर आमिर्स वो हुआ करते थे जो उस टाइम पे सिंध के रीजन में रूल किया करते थे, बहुत पावरफुल पोजीशन में थे। तो ब्रिटिशर्स और तालपुर आमिर्स के बीच में ये ट्रीटी हुई। लेटर ऑन वो वायलेट हुई और 1843 में सिंध को कैप्चर भी कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद तालपुर का रूल एंड हो गया। लेकिन हम समझते हैं इस ट्रीटी में हुआ क्या था। तो बेसिकली फ्रेंच का एक्सपेंशन हो रहा था और ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था कि जहाँ जहाँ उनका राज है कहीं वहाँ पर फ्रेंच घुस ना जाएं और एक्सपैंड ना कर दें। तो वो सिंध को एज अ बफर स्टेट बना के यूज़ करना चाहते थे। सिंध से यहाँ से एक्सपेंशन मान लीजिए हो रहा है और यहाँ पे बाकी क्या इंग्लिश का पूरा एरिया है, तो वो चाहते थे कि सिंध को ऐसा बफर स्टेट बना के हम लोग यूज़ कर लें। बट इनके बीच में जो ट्रीटी हुई उसमें ये हुआ कि बोथ पार्टीज़ ने कहा कि भाई हम इस रीजन में पीस मेंटेन करेंगे, और हम इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बोला कि वो कभी भी सिंध के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उसके अलावा इन्होंने बोला, आमिर्स ने, जो कि तालपुर आमिर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कभी भी आप किसी और यूरोपियन पावर को हम के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे और ना ही किसी की मिलिट्री प्रेजेंस को अलाउ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हुई थी ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप के ट्रीटी में। तो इसके बाद हुआ कि पहले तो ये ट्रीटी हो गई 1807 में साइन। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने खुद इसको वायलेट किया। 1843 में सिंध को कैप्चर किया और तालपुर रूल्स का एंड हो गया। तो ये थी ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। दूसरी ट्रीटी के बारे में समझते हैं, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी को ट्राईपार्टाइट ट्रीटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीन लोगों के बीच में हुई थी। ये हुई थी 1838 में। इसमें जो तीन मेंबर्स थे, तीन लोगों के बीच में जो हुई थी, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक रंजीत सिंह और एक शाह शुजा। शाह शुजा जो था वो एग्जाइल किंग था अफगानिस्तान का। अब तीनों के बीच में एक ट्रीटी हुई। तो हुआ क्या कि इनको इस बात का डर था ब्रिटिशर्स को कि रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है और रशिया कहीं अफगानिस्तान का यूज़ करके इंडिया में इन्वेड ना कर दें, ब्रिटिशर्स के रूल को ख़राब ना कर दें, ख़त्म ना कर दें। तो इस बात का इनको थोड़ा थोड़ा डर था। तो इन्होंने उस टाइम क्या किया, जो उस टाइम पे रूलर था, रूलर अफगानिस्तान का था दोस्त मोहम्मद खान, अफगानिस्तान का रूलर। इन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को वहाँ से हटाना चाहा अफगानिस्तान के रूल से, और उन्होंने चाहा कि शाह शुजा को हम इंस्टॉल कर दें एज अ पपेट किंग अफगानिस्तान में रूल करने के लिए। ताकि दोस्त मोहम्मद खान को हटाने से ये हो जाएगा कि इनके हाथ में ही मतलब इनका पपेट रूलर ही रूल करेगा इनकी तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो अब इसमें मेन चीज़ें ये प्रोविजंस थे मेन कि सबसे पहले शाह शुजा को इन लोग रूलर बनाना चाहते थे ब्रिटिश एंड सिख्स दोनों के मिलिट्री सपोर्ट से। दूसरा ये हुआ कि रंजीत सिंह ने बोला कि ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं पंजाब और सिंध के एरिया से पास हो पाएंगी। तीसरा ये हुआ कि सपोर्ट शाह शुजा का किया गया और उसको एक्सेप्ट किया गया एज अ रूलर, और ये भी कहा गया कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन, और मतलब उसको शाह शुजा ने एक्सेप्ट किया ब्रिटिश प्रोटेक्शन को और प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है, फॉरेन अफेयर्स में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उनको एडवाइस देगी शाह शुजा को जब वो रूलर बन जाएंगे अफगानिस्तान के। तो सिंध जो है डायरेक्टली पार्टी नहीं था, बट ब्रिटिश के प्रेशर के वजह से उसने अलाउ किया सिंध के रीजन से मतलब ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को पास करने के लिए, ताकि अफ़गानिस्तान जा पाएँ। तो जैसे ये एरिया है सिंध का, तो अफ़गानिस्तान इस तरफ है मान लीजिए, तो इन्होंने अलाउ किया कि हाँ इनके रीजन से ब्रिटिशर्स के जो है ट्रूप्स हैं वो पास कर पाएँ। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे, मेन प्रोविजंस थे इस ट्रीटी के। लेटर ऑन 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद सिंध में और फिर शाह शुजा को बना दिया गया न्यू रूलर। शाह शुजा को बना दिया गया न्यू रूलर और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध ख़त्म हुई क्योंकि कैप्चर हो गया ब्रिटिशर्स का इस एरिया में। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इतना ही।